जी, आप लोग रिजवानुल हक साहब से बातचीत कर चुके हैं। आइए आज हम एक और इनके जो सुपरस्टार हैं रोइंग के, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकरम जी साहब, वालेकुम कैसे अस्सलाम हैं? ठीक अल्लाह का ठाक? करम। आप ज़रा सुनाए ठीक है हमारे भाई। नाजरीन को बताएं, थोड़ा अपना तारफ़ कराइए जी प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद अकरम वरिया है। पाकिस्तान नेवी से मेरा तलक था और 1992 में मैंने रनिंग शुरू की थी और 92 से लेकर 2007 तक मैं पाकिस्तान का एशियन चैम्पियन रहा हूँ, नेशनल चैम्पियन अनबीटन। और इसमें सबसे पहला जो मेरा मेडल था सेंट्रल एशियन में गोल्ड मेडल था 94 में। उसके बाद 95 मेरा सिल्वर मेडल था एशिया में, चाइना में शंघाई में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी। उसके बाद 1998 में जो हुई हैं एशियन गेम्स, उसमें मेरे 2 मेडल थे, ओपन वेट सिंगल में और लाइट वेट सिंगल में। 99 में मैंने एशिया का गोल्ड जीता था और 2000 सिडनी ओलंपिक के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। सिडनी ओलंपिक खेल गया हूँ, ओलंपियन भी हूँ। और 2001 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था और मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हूँ। जी, अब आपने देखा हर स्पोर्ट्स में मेल्स भी हैं और हमारी फीमेल किसी से कम नहीं है। हमारी फीमेल जहाँ इल्मी मैदानों में झंडे गाड़ती हैं, इसी तरह उन्होंने स्पोर्ट्स के मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का फ्लैग पूरी दुनिया में लहराया है। तो उन्हीं में से एक हमारी रोइंग की खिलाड़ी जिनका ताल्लुक वावडा से है, जी हाँ। नाइला है। नाइला, वेलकम एट एजाज स्पोर्ट्स क्लब। ज़रा थैंक यू सर। हमारे नाजरीन को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। सर मैंने 2017 में रोइंग शुरू की थी। मशीन रोइंग में जो है मैं 2 टाइम्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 2017 में और 2019 में। और रोइंग में भी हम जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा रोइंग के अलावा मैंने सुना है कि आप साइकिलिंग की भी चैंपियन रही हैं, तो थोड़ा नाजरीन को बताएं ताकि हमारी जो बाकी फीमेल्स हैं, हमारी जो बाकी घरों में बैठी हुई बेटियां हैं जो स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको थोड़ी मोटिवेशन भी बताएं साइकिलिंग के बारे में अपना। जी सर, मैंने साइकिलिंग जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू की थी और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं चैंपियन, मतलब हर इवेंट में चैंपियन होती थी। उसके बाद फिर मैंने वापडा ज्वाइन कर ली। वापडा में मैंने नेशनल गेम्स में जो है ना मैं साइकिलिंग की भी चैंपियन थी और रोइंग में भी चैंपियन। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज दे दें अपनी फीमेल्स को, अपनी गर्ल्स को, कि स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए जी, जी या सर। नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब करनी चाहिए फीमेल्स को। बहुत मतलब अब तो स्कोप भी हो गया स्पोर्ट्स का, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे अब नेवी की टीम बन गई है गर्ल्स की। तो इस तरह मुझे लगता है कि आना चाहिए और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए फीमेल्स को ख़ास तौर पे, कि वो जो है ना स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकें। अभी हम दूसरी आपको एक फ़ीमेल खिलाड़ी से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से रहा। वहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स के मैदानों में काफ़ी अचीवमेंट्स हैं इनकी। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर, जी रज़िया, वेलकम एट एजाज स्पोर्ट्स क्लब। थैंक यू। थोड़ा हमारे नाजरीन को, हमारी जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, उनके लिए ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी वैसे तो स्कूल लेवल से, लेकिन कोई मतलब बस शौक के लिए कर रही थी। लेकिन प्रोफेशनल जब स्टार्ट की यूनिवर्सिटी में आके किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में, साइकिलिंग, रोइंग और साथ में वॉलीबॉल। और रोइंग में मैंने फ़र्स्ट टाइम 2019 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, उसमें एशियन चैम्पियनशिप में इंडोर में। वहाँ पे हम लोगों ने एक गोल्ड और एक सिल्वर विन किया था। और इसके अलावा 2016 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है सैफ गेम्स में वॉलीबॉल में। और इसके अलावा नेशनल लेवल के ऊपर साइकिलिंग भी कर रही हूँ और मेडल्स विन कर रही हूँ। 23 में जो हमारी वो हुई है नेशनल गेम्स, उसमें मैंने 7 गोल्ड लिए हैं रोइंग में और 1 गोल्ड लिया साइकिलिंग में, 8 गोल्ड थे मेरे। देखिए नाजरीन, एक गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारी फीमेल्स जिनके ऊपर ना सिर्फ इनकी फैमिली को बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान प्राउड फील करता है कि 8 गोल्ड मेडल इन वन नेशनल में। तो आप ज़रा हमारी जो फीमेल्स हैं, इतनी नाजुक मिजाज बनी हुई होती है, उनको बताएं कि फीमेल से ज़्यादा तो हार्ड वर्कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो आप क्या मैसेज देंगे कि स्पोर्ट्स की तरफ क्यों और किस लिए राघव हैं? स्पोर्ट्स आपकी हेल्थ हेल्थ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको इसलिए ये करनी चाहिए कि एक तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीमेल अपने आप को मनवा सकती हैं। ठीक है, वो किसी मैदान में भी पीछे नहीं रह सकती। जैसे स्पोर्ट्स हैं, जैसे हमारे मेल मतलब हर जगह पे जा रहे हैं, इसी तरह हमारी फीमेल की जो स्पोर्ट्स है उनको भी करनी चाहिए, तो कि वो भी अपने आप को आगे लेके आएँ, अपना कैरियर इसके अंदर बनाएँ। देखिए नाजरीन,
जहाँ हमारी फीमेल में अभी आपका दो फीमेल से आप का इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, जहाँ वो उन्होंने स्पोर्ट्स के मैदानों में कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो उसके साथ जब मैं उनकी एजुकेशन पूछता हूँ तो वो एजुकेशन में भी बड़ा ज़बरदस्त उनका कि ये मास्टर्स किया हुआ है। इसी तरह लाहौर यूनिवर्सिटी से एक और मास्टर की हुई हमारी खिलाड़ी हैं सायरा, तो आइए मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। सायरा, वेलकम एट एजाज स्पोर्ट्स क्लब। थैंक यू सर। आप मुझे थोड़ा अपने बारे में, जितनी भी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली रोइंग, जी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जी। चाहे आप उस वक्त स्टूडेंट थी, वो वहाँ से अभी तक की जितनी भी अचीवमेंट है हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेस किया हुआ है 2018 में। और यूनिवर्सिटी में तो सारी गेम्स ही की हुई हैं, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, रोइंग। रोइंग में भी मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, शूटिंग में भी मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, सिल्वर मेडल। रोइंग में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैंने रोइंग काफ़ी टाइम पहले छोड़ दी थी बिकॉज़ मेरी शादी हो गई। उसके बाद बेबीज़, आई हैव 3 बेबीज़। माशाल्लाह। सो मैं रोइंग में अभी 8 साल के बाद आई हूँ वापस। तो अभी मैं वापडा में मेरी इंडक्शन रोइंग बेस पे हुई थी, और कुछ घर के इश्यूज़ की वजह से मैंने रोइंग छोड़ दी। फिर मैं वापडा से कंटिन्यू थी शूटिंग में, राइफ़ल शूटिंग भी खेलती थी। और लास्ट ईयर नेशनल गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल है शूटिंग में। पिस्टल करती हूँ मैं, .22 एंड एयर पिस्टल। और अभी मैं शूटिंग से इधर आ गई हुई हूँ। अभी इंशाल्लाह अभी मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग है, और अभी 1 महीना यहाँ पे इस्लामाबाद में चलेगी। और अच्छा, लेट्स मुझे सी। ये बताएं कि आपने बताया कि मैं मैरिड भी हैं जी और जी 3 बेबीज़ हैं जी जी माशाल्लाह। तो आपके हस्बैंड तो बहुत जी कोऑपरेटिव जी हुए ना, जिन्होंने इतनी जी जी अपॉर्चुनिटीज़ दी माशाल्लाह ही हैं। इज़ सो कोऑपरेटिव। उनके अभी बच्चे भी उनके पास हैं, और मुझे फ्री हैंड उन्होंने भेजा हुआ है कि आप टेंशन फ्री होके गेम करें। बहुत सपोर्टिव है वो। मेरा शौक था और इसको लेके वो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को मैसेज क्या देंगी, हमारी जो बच्चियां स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं लेकिन घर वालों की वो स्पोर्ट्स नहीं होती। मोस्टली पेरेंट्स कभी कभार कर देते हैं थोड़ा सपोर्ट, जी। लेकिन अगर उनकी शादी हो जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनके लिए ये मैसेज है कि ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, और फीमेल्स स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लाइक मैंने मेरे 3 बेबीज़ हैं, और मैंने अपने आप को मेंटेन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ। तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं। और हस्बैंड जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह से बेबीज़ उनके पास हैं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ है। और हर हस्बैंड को ऐसे ही करना चाहिए। और फीमेल्स जो हैं वो मेंटली भी और स्ट्रेसली भी और हर लिहाज से जो है वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेंगी, घर में भी और बाहर भी। अच्छा, मैंने ये देखा है हमारी फीमेल्स घर से बाहर भी बहुत हार्ड वर्क करती हैं, घर के अंदर यस। ज़हर है वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं, लेकिन उनको शिकवा कभी नहीं होता है। अगर मेल बाहर काम करता है, घर आता है तो वो पानी का एक गिलास भी नहीं उठाता। ऐसे ही है। तो आप इतना चीज़ें बर्दाश्त करके फिर स्पोर्ट्स में जी। कैसे अचीवमेंट हासिल करती अब हैं? मुझे लगता है कि फीमेल में बर्दाश्त करने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। अब मुझे नहीं पता मर्द सुनेंगे तो क्या कहेंगे। नहीं, नहीं, आप वो चीज़ लेकिन बताएँ मुझे जो ये लगता हकीकत है। है, और मुझे भी और यही लगता है कि नाज़रीन, मैंने वो मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ ये अच्छा देखा करती है हैं। कि फीमेल्स, जितनी भी वर्किंग फीमेल्स हैं, मैं काफ़ी की एक्सपीरियंस है, जॉब भी करता हूँ, फीमेल मेरे पूरे स्कूल में फीमेल्स हैं, हम 2 सिर्फ मेल्स हैं वहाँ पे। तो वो बहुत हार्ड वर्क होती हैं, घर पे जाके बच्चों का भी ख्याल रखना, बाकी घर वालों का भी। तो आप लोग जितने भी हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, फीमेल को सपोर्ट करें, वो मर्दों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। थैंक यू जी, वेरी थैंक मच। यू सो मच। वेलकम जी। अभी वापडा की कोच समीना अरशद से आपकी मुलाकात कराते हैं।
जिनकी ना सिर्फ नेशनल लेवल पे काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, बल्कि इन्होंने काफ़ी सारी फीमेल्स को रोइंग में ट्रेंड भी किया है। अस्सलाम वालेकुम समीना अरशद, वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं जहाज स्पोर्ट्स क्लब पे। ज़रा थोड़ा हमारे नाजरीन को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं कि आपने स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली रोइंग, अगर किसी और स्पोर्ट्स में भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले मैंने रोइंग 2012 में नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुख्तलिफ गेम्स किए और उसमें मेडल्स लिए। 2014 में मैंने सिंगल स्कल की नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद मैंने आर्मी में नेशनल चैम्पियनशिप कराची में जो है वो 2 मेडल लिए थे, गोल्ड और बाकी के सिल्वर थे। फिर 2019 की नेशनल गेम में वापडा को रिप्रेजेंट किया था और उसमें से भी वाटर रोइंग में गोल्ड मेडल लिया। उसके अलावा अभी जो नेशनल गेम्स हो रही हैं कराची में, उसके लिए भी हमारी तैयारी अच्छी है। इंशाल्लाह हम टफ कंपटीशन देंगे सबको और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम विन करें। अच्छा ये बताएं समीना कि ये स्पोर्ट्स में फीमेल्स को क्यों आना चाहिए? आप माशाल्लाह इतने अरसे से स्पोर्ट्स में हैं और उसके अलावा ख़वातीन को ट्रेन भी कर रही हैं, तो मेन जो पर्पज़ है आपका या लोगों का पूरी दुनिया में आजकल सेफ़ एनवायरनमेंट है फॉर वुमेन, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या क्यों ज़रूरी है खिलाड़ियों स्पोर्ट्स में ख़वातीन का शमूलियत? देखें जी, सबसे पहले तो आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ है तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। रोइंग एक ऐसी गेम है जो आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो वाटर रोइंग है ये फीमेल्स के लिए बहुत ही सेफ है, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये आपको फिजिकली फिट रखती है और मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। मेरी आप सबसे यही सजेशन होगी कि वाटर रोइंग करें, बल्कि हर फील्ड का हर बंदा जो है अपने आप को फिट रखने के लिए कोई भी एक्सरसाइज करे। ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर रोइंग ही करे, ये आपकी लाइफ बढ़ाती है। एक्सरसाइज जो है वो आपकी लाइफ के साथ साथ आपके जिस्म की लाइफ है। थैंक यू, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।